गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी, हाउ हेल्दी ब्लैक कॉफ़ी इज़, उसको हम कैसे बना सकते हैं और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू दी ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए सबसे पहले मैं जाके अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने 1 मग ऑफ वाटर लिया है, मैंने गैस ऑन कर दी है और पैन में पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेविडॉफ की रिच अरोमा इंस्टेंट कॉफ़ी। ये कॉफ़ी फ्लेवर वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज द नेम सजेस्ट, लाइक इसमें इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, अरोमा स्ट्रॉन्ग है, बट फ्लेवर वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए मैंने 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी इसमें डाली है। अगर आप नेस्कैफे कॉफ़ी यूज़ करें तो आपके लिए 1 स्पून इनफ होगा 1 कप ऑफ वाटर के लिए। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, मे बी 3 to 4 मिनट्स। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो गाइज़, मुझे यूजुअली स्ट्रॉन्ग अरोमा वाली कॉफ़ी पसंद है, इसलिए मैं डेविडॉफ की रिच अरोमा वाली कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर की या ब्रांड की कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी ब्लैक कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी है। और अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, लाइक who just love waking up to the black coffee? Like I am one of those people जो सुबह उठते ही सबसे पहले एक हॉट कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए तो मेरा दिन बन जाता है। लाइक आई पर्सनली लव कॉफ़ी अलॉट। जो कॉफ़ी का जो अरोमा है, जो फ्लेवर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। बट जो कॉफ़ी को जो बनाने का तरीका है, इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप उसको डिफरेंट टाइप से कॉफ़ी को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी कॉफ़ी कैसे बनाता है। तो अब हम बात करते हैं हाउ कॉफ़ी वॉज ओरिजिनेटेड। सो ब्लैक कॉफ़ी वॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड बाय एन इथोपियन मॉन्क हु एक्चुअली नोटिस्ड जो उसकी गोट्स हैं, दे डेमोन्स्ट्रेट अ सर्टेन लेवल ऑफ हाई एनर्जी आफ्टर ईटिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ बेरी। सो व्हाट दैट मॉन्क नोटिस्ड इज कि जो उसकी गोट्स हैं वो एक अलग ही तरह की एनर्जी डेमोन्स्ट्रेट करती हैं आफ्टर ईटिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेरीज। एंड ये नोटिस करने के बाद व्हाट ही डिड वाज कि उसने एक उन्हीं बेरीज से एक ड्रिंक बनाई, एंड जो उसके बाकी और मॉन्क्स थे उनको वो ड्रिंक सर्व करी। एंड देन ही नोटिस्ड लाइक एक्चुअली दे ऑल्सो फेल्ट कि उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया, दे ऑल्सो फेल्ट मच मोर एनर्जेटिक नाउ। सो दिस इज़ हाउ कॉफ़ी वॉज एक्चुअली बर्थड सॉर्ट ऑफ। एंड इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि पहले के टाइम में आई वुड से लाइक कॉफ़ी यूजुअली सिंपल जो आपकी जो बेरीज़ हैं, जो कॉफ़ी बीन्स हैं, उनको ब्रू करने से हमारी सिंपल एक नॉर्मल कॉफ़ी बन जाती थी। सो दिस वॉज द एक्चुअल हिस्ट्री विच वॉज रिलेटेड टू दी कॉफ़ी। सो अब हम बात करते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी एक्चुअली में है क्या। So black coffee is nothing, just a mixture of hot water and coffee without any additional flavors, without any cream, milk or honey. So usually black coffee simply आपने गर्म पानी लिया, उसमें आपने कॉफ़ी मिलाई, this is just a black coffee. अब इसका बनाने का तरीका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ लोग इसे मशीन में बनाते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ीज एज वेल। यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी को विदाउट शुगर लिया जाता है, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड शुगर एज पर योर टेस्ट। मैं विदाउट शुगर लेती हूँ, आई डोंट लाइक एनी शुगर और हनी इन माई ब्लैक कॉफ़ी। ओके, so now let's talk about what are the health benefits that are associated to the black coffee. So the first health benefit is basically black coffee is a calorie free beverage. Like if you consume it without sugar, उसपे कोई भी कैलोरीज नहीं होती, 0 कैलोरीज होती। हाँ, अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरी लेवल इंक्रीज हो जाता है, बट इफ़ यू ड्रिंक इट विदाउट शुगर तो उसमें बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती। इवन जो हमें जैसे खाने के बीच में हमें भूख लगती है, इन बिटवीन जो हमारी बीच में खाने की हैबिट्स हैं, तो ये उसको भी सप्रेस करता है, बिकॉज ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। सो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, हमारी भूख कम लगती है और हमारा जो वेट है वो भी मेंटेन रहता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि वी ऑल नो दैट हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। सो बाय ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होते हैं ये उसको भी रिड्यूस करता है, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी इज़ मेजरली रिच इन वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स। लाइक इसमें विटामिन B2, B3, B5, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपको ब्लैक कॉफ़ी में मिलती हैं, विच आर एक्चुअली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड
उसके बाद अगर आप कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, उनका डायबिटीज़ का भी जो रिस्क है वो कम होता है, और आपको जो हार्ट डिसीज़ हैं, स्ट्रोक हैं, कार्डियोवास्कुलर अगर कोई डिसीज़ है तो उसमें भी ये हेल्प करता है उसको भी कम करने। सो नेक्स्ट इज़ ब्लैक कॉफ़ी कंटेन्स क्लोरोजेनिक एसिड विच एक्चुअली स्लो डाउन दी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो इट इज़ एक्चुअली एडवाइजेबल कि अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंक करें, सो इट वुड actually slow down the formation of glucose in our body. So नेक्स्ट इज़ की जो कैफ़ीन है वो आपका स्टिमुलेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को भी, और जो अगर आप रेगुलरली ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, सो इट एक्चुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। सो एज वी ऑल नो दैट लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बहुत आर्टिकल्स पढ़े, एंड सम स्टडीज़ एक्चुअली इंक्लूड दैट कॉफ़ी कैन हेल्प रिड्यूस secretion of harmful enzymes which can cause liver cancer और liver cirrhosis। और जो हमारा स्ट्रेस है, जो टेंशन है, ये उसको भी रिड्यूस करता है, हमारा जो मेमोरी है उसको बूस्टअप करता है, और ब्रेन को भी हेल्दी करता है बाय ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ब्लैक कॉफ़ी लिमिटेड अमाउंट में पीजिए। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में पिएंगे, सो इट वुड गिव यू साइड इफेक्ट्स एज वेल। सो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, सो इट वुड गिव यू अ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। So now let's talk about some of the myths that are associated with caffeine. Are they actually a myth or they are a fact? Let's just discuss about that. So the number one myth which is associated with coffee, that it is addictive. So when we say that caffeine is addictive, I won't say that कि मैं इससे completely disagree करती हूँ that caffeine is not at all addictive, but actually it depends on what your definition of addiction is. So like caffeine is a stimulant to the central nervous system, and the regular use of caffeine does cause some physical dependence to it. Like if you are regularly drinking or consuming caffeine, so obviously you would be physically dependent, or your body would somehow would be dependent on the caffeine. So the thing is कि like अगर आप आप रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं, एंड नाउ सडनली यू स्टॉप कंज्यूमिंग कैफीन, सो ऑब्वियसली you would face some withdrawal effects, or I would say like you'll have few bad days, but the caffeine won't cause the severity of withdrawal like we see in people who just cut down the alcohol or drugs. So basically this is one of the main reason that experts do not consider caffeine dependence on addiction. Number second myth which is associated with coffee is that caffeine is likely to cause insomnia. So now again it totally depends on the time of the day when you are consuming the coffee. Like if you are consuming caffeine later in the day, so obviously it will interfere with the sleep. But if you are like most people, your sleep won't be effective if you don't consume caffeine at least 6 hours before going to the bed. So अगर आप like 1 or 2 hours पहले, या आप बहुत ही रात में पी रहे हैं कॉफ़ी, so obviously it will impact your sleep. So people who are most sensitive may not only experience insomnia but also have caffeine side effects of nervousness and gastrointestinal upset. So basically again it depends on your metabolism and the amount of caffeine you regularly get. So it totally depends how much caffeine you are intaking. So now let's talk about the another myth which is associated with caffeine. It is that caffeine is harmful for women trying to get pregnant. But many studies shows there is no link, कोई भी link नहीं है between low amount of caffeine. When I say low amount of caffeine, I mean a cup of coffee per day. अगर आप एक कप कॉफ़ी का एक दिन में ले रहे हैं, so there is no link between like these like trouble conceiving, miscarriage, birth defects, low birth rate or premature birth. But at the same time, for pregnant women or those attempting, I would say that you should reduce the consumption of caffeine. This recommendation comes because in limited studies, women consuming higher amount of caffeine had an increased rate of miscarriage. So again the same
According to me, if you'll ask me about these three myths which are related to the coffee, it is basically depends on the amount of caffeine that you are consuming. If you are consuming coffee or caffeine in higher amounts, then obviously it will have all these side effects. Now let me share with you my journey of black coffee कि मेरा black coffee की journey कैसे start हुई. Like there was a time I used to hate black coffee. लाइक मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी. लाइक आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, बट ब्लैक कॉफ़ी कभी नहीं. लाइक मुझे लगता था कि यार लोग ब्लैक कॉफ़ी कैसे पी सकते हैं, इतनी कड़वी होती है. लाइक मैं कभी नहीं पीऊँगी. बट लाइक आई गेस 4 years पहले की बात है, 4 or 5 years में भी. मैंने जिम ज्वाइन करा था एंड जो मेरा ट्रेनर था उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि आप जिम आने से पहले एक कप कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का पी के आया करो. आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा और आप और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे. बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं नहीं पी सकती, आई डोंट लाइक ब्लैक कॉफ़ी. बट देन ही कीप्स ऑन इंसिस्टिंग भी कि नहीं, एक बार आप पियो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. तो उसके बाद ठीक है, मुझे लगा कि यार चलो बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे बी कुछ सीरियसली इट वुड बेनिफिट मी. तो उसके बाद मैंने ऑफिस में ही पहली बार ब्लैक कॉफ़ी पी थी एंड फर्स्ट टाइम बहुत गंदा टेस्ट था. लाइक बहुत मतलब बिल्कुल नहीं पी जा रही थी. बट ग्रेजुअली मतलब मैंने टेस्ट डेवलप करा एंड नाउ इज़ द टाइम कि लाइक आई जस्ट लव ब्लैक कॉफ़ी. आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी शेयर करा है अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉफ़ी, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू black coffee, that is totally based on my personal experience. Obviously ये सबकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, सबका अपना बॉडी सिस्टम होता है. सो इट इज़ पॉसिबल कि कोई चीज़ आपको सूट कर रही है एंड किसी सेकेंड पर्सन को वो चीज़ सूट ना करे. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, ऑन योर सिस्टम. मेरा पर्सनली अगर आप बात करें सो मुझे अभी तक ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा है कॉफ़ी में, बिकॉज आई यूजुअली टेक अ स्मॉल कप ऑफ कॉफ़ी अ डे, नॉट मोर देन दैट. बट येस, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे या किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे सो इट विल हैव साइड इफ़ेक्ट्स. सो गाइज आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको कैफ़ीन लेना है सो आप स्मॉल अमाउंट में लीजिए, नॉट इन हायर अमाउंट. एंड इसके बाद आप देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. सो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.